स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे डिक्री। सबसे पहले डिक्री में व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री, इसेंशियल्स ऑफ डिक्री, काइंड्स ऑफ डिक्री, विच ऑर्डर कैन बी डिक्री और विच ऑर्डर कैन नॉट बी डिक्री। ये अपना क्वेश्चन होगा। स्टेट सीधे अपने काम की ही बात करते हैं। तो जैसा कि पहले भी कई बार कई वीडियोस में डिक्री का थोड़ा बहुत दे दिया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका शुरू से आखिर तक फिर हम आपको वीडियो दे देते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री क्या होता है? जब हम सेक्शन 2 सब क्लोज 2 में जाते हैं तो वहां पर डेफिनेशन ऑफ डिक्री दी गई है। द डिक्री इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन with regard to the rights of the parties which is conclusively determined by the court। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। और अभी सेक्शन 2 के सब क्लोज 2 में और क्या दे रखा है, जब आप और थोड़ा पढ़ोगे तो उसमें होगा कि द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट ऑल्सो ए डिक्री, order section 144 CPC also a decree, and what does not include in decree, dismissal in default of suit is not a decree, the order which is appealable like a appeal which is not a decree। अब ये डेफिनेशन 2 सब क्लोज 2 में दे रखी है। जब हम सरल भाषा में इसको देखते हैं और इसेंशियल्स ऑफ डिक्री लिखते हैं इसकी, ठीक है, तब क्या लिखेंगे? देयर मस्ट बी एन फॉर्मल एडजुडिकेशन, एक फॉर्मल एडजुडिकेशन होना चाहिए। फिर व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो भी सब्जेक्ट मैटर कोर्ट के सामने लाया गया है उसमें जो राइट्स पार्टी के क्लेम किए हैं पार्टी ने, उनको डिटरमाइन करना। कैसे? कंक्लूसिवली डिटरमाइन बाय द कोर्ट, कोर्ट उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगा। तो यदि ये इसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इट मीन्स इट इज ए डिक्री। अगर हम फिर डेफिनेशन में जाते हैं तो आप से कोई ये पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सूट, सूट क्या होता है? तो द डेफिनेशन ऑफ सूट हैज नॉट बीन गिवन इन सीपीसी बट इट हैज बीन इंडिकेटेड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सीपीसी। क्या कहता है 26? कि सूट इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। सूट को प्लेंट द्वारा ही प्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब यदि प्लेंट तैयार किया है तो प्लेंट तैयार करेंगे तब प्लीडिंग के रूल फॉलो करेंगे, और प्लीडिंग्स के रूल फॉलो करते हैं उसमें जब हम प्लेंट ऑर्डर 7, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 इनके रूल फॉलो करके प्लेंट तैयार किया जाता है। और यदि वो रूल फॉलो करके जो भी तैयार किया गया हो उसको हम कहते हैं सूट, ठीक है। ये हो गया सूट। अब आती है कि फॉर्मल एडजुडिकेशन क्या होता है, ठीक है। यदि जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कोर्ट ने किसी मैटर को डिसाइड किया है तो ये फॉर्मल एडजुडिकेशन हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन। वर्ड का मतलब क्या हो गया? कंक्लूसिवली डिटरमाइन का मतलब होता है कि द राइट्स हैज बीन डिसाइडेड फाइनली। हैज बीन डिसाइडेड फाइनली का मतलब ये है कि हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है कोर्ट को। भाई कंपिटेंट कोर्ट ने किया हो, ऑन द मेरिट किया हो, ठीक है, हियर्ड बाय द पार्टी, हियर्ड द पार्टी एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑन द मेरिट ऑफ द केस। ये चीज अगर पूरी हो जाती है तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन द सूट। अब चलते हैं हम, आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री एंड द इसेंशियल्स ऑफ डिक्री। अब नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट डज नॉट इंक्लूड इन डिक्री और व्हाट
डज इंक्लूड इन, व्हाट इंक्लूड्स इन डिग्री। अब चलते हैं तो हम पहले ले लेते हैं कि व्हाट इंक्लूड। जब आप सेक्शन 2 सब क्लोज 2 जब पढ़ते हो तो वहां पर दे रखी है 3 लाइन के बाद एक लाइन दे रखी है कि डिग्री इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड द ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 144 ऑफ द CPC।